राजस्थान पशु परिचर भर्ती 2024 के अंदर आप सभी विद्यार्थियों का एक बड़ा डाउट है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। प्यारे विद्यार्थियों, पूरी जानकारी देने वाला हूं किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस बनते हैं। राजस्थान जीके, राजस्थान विज्ञान की बात करेंगे, मैथमेटिक्स की बात करें। जो विद्यार्थी पशु परिचर की जो तैयारी करें उन सभी के लिए वैल्यूएबल वीडियो यहाँ पे हमें दिखाई देगा ये, ठीक है। तो वीडियो को पैसेंस बना के एंड तक देखना ताकि सारी जानकारी मिले और थोड़ा सा धैर्य के साथ देखना। देखिएगा, यदि आप पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं तो आप जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें और दोस्तों यूट्यूब चैनल से जुड़ें। और दोस्तों जो व्हाट्सअप से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सअप पे आप अपना नाम और सिटी मुझे इस नंबर पे सेंड कर देना 63 771 75 006। बाकी आप फेसबुक पेज पे वीडियो देख रहे हैं, पशु परिचर के लिए अच्छे काम करेंगे हम। आने वाले समय के अंदर आपके लिए जो पूरा कोर्स है यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे जो डाउट थे आपके, उन डाउट को लेकर आया हूँ। तो सबसे पहले देखिएगा दोस्तों, पशु परिचर भर्ती में आपसे टोटल जो प्रश्न है नंबर की बात करेंगे 150। यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या 150 प्रश्न है और 150 नंबर आपके रहेंगे। कुल संख्या प्रश्नों की है 150, ठीक है। जिसमें दो पार्ट नंबर ए जो है दोस्तों ये आपके सामने है। पार्ट नंबर ए जो कि जीके का महत्वपूर्ण कह सकते हैं, जीके के लिए स्पेशली 105 प्रश्न पूछे जाएंगे। बी पार्ट के अंदर 45 प्रश्न आपसे रहेंगे जो सब्जेक्ट का है पशुपालन से, और बाकायदा मान के चल सकते हैं 40 से 50 टॉपिक जो है, 40-45 टॉपिक जो है आपके पशुपालन, छोटे मोटे करके बता रहा हूँ, जो आपके पशुपालन से स्पेशली है। जिसमें नस्लें हैं, गाय की है, मतलब प्रत्येक नस्ल है, और भी बहुत सी चीज़ें जो पशुपालन से संबंधित है। यानी पूरा का पूरा सब्जेक्ट आपका बनता है वहाँ पर। और पहला जो पार्ट है उसके अंदर प्रॉपर डिवाइड नहीं किया है विभाग ने। अगर कर्मचारी बोर्ड डिवाइड करता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर हमें एक अंदाज़ा ही लगाना पड़ता है। जिस प्रकार से हमने सीईटी के अंदर लगाया था, जिस प्रकार हमने वनरक्षक वनपाल के अंदर लगाया था, ठीक है, तो उसी के आधारित हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा जो चीज़ें हैं, देखो राजस्थान भूगोल का मैटर मैं थोड़ा सा यूँ समझने की कोशिश करूँ आपको कि राजस्थान भूगोल आपसे पूछी तो नहीं जाएगी कि जीके जो आएगा तो नया ही, ये तो कन्फर्म है। अब नया जीके सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हुई है वो राजस्थान की ज्योग्राफी ही हमारी प्रभावित हुई है। तो कहीं ना कहीं एग्जामिनर का मेरे अंदाजे से कम ध्यान जाएगा ज़रूर, लेकिन इतना नहीं जाएगा जितना और सब्जेक्ट पे जाने वाला है मेरे नज़रिए से, मेरे नॉलेज से। तो 15 से 17 क्वेश्चंस बन सकते हैं, हो सकता है 10 ही बने। ये मतलब एक आंकड़ा है दिमाग के अंदर, थोड़ा सा एक विकल्प है हमारे पास कि इतने क्वेश्चंस हो सकते हैं। ज़्यादा अगर देखा जाए सब्जेक्ट के अंदर भी आपने देख रखा है, इसलिए जो आपकी परीक्षा की स्कीम है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, उसके अंदर भी राजस्थान कला और संस्कृति का ज्ञान आपको होना चाहिए। तो 15 से 20 क्वेश्चन हो सकता है, 25 तक भी जा सकता है ये आंकड़ा। कला संस्कृति का आपको ज्ञान होना चाहिए। इसके अलावा हिस्ट्री के अंदर भी आपसे प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, 15 से 20 क्वेश्चन। और एक सब्जेक्ट देखो, एक बड़ा डाउट है कि सर पॉलिटी आएगी क्या। पॉलिटी जो है हमारे अर्थव्यवस्था, जो आपकी अर्थव्यवस्था भी, इकोनॉमिक्स भी नहीं दे रखी है और आपके जो है संविधान भी नहीं दे रखा है। दोनों सब्जेक्ट प्रॉपर मेंशन नहीं है, लेकिन हो सकता है कि सामाजिक अध्ययन। अब सामाजिक अध्ययन का अर्थ ये है कि राजस्थान जीके, जो स्टैटिक जीके हम कह सकते हैं ना राजस्थान का, वो उसका मतलब है सामाजिक अध्ययन का मुख्यतः मतलब ये निकलता है। अब ऐसे सामाजिक अध्ययन की बात करें तो सामाजिक अध्ययन तो भाई बहुत बड़ा होता है। आरएस से भी ऊपर सिलेबस होता है, 3 साल लग जाते हैं अगर सामाजिक अध्ययन की बात करें तो, क्योंकि इसमें सारा ही आएगा, फिर भारत की आएगा, सगड़ा ही आ जाएगा ना। तो ये नहीं होगा मेरे अंदाजे से। सामाजिक अध्ययन का आप जो बुक पढ़ते हैं 6 से 8 तक बुक, जो स्टैटिक जीके के अंतर्गत आती है, 15 से 20 क्वेश्चन, उसके अंदर आपसे पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स के 1-2-4 प्रश्न जो है आ सकते हैं। तो सामाजिक अध्ययन ये हुआ आपका। उसके बाद बात करते हैं समसामयिक। राजस्थान करंट जीके अच्छे से मेंशन कर रखा है, तो करंट जीके के सवाल आपसे पूछे जाएंगे, कन्फर्म पूछे जाएंगे। 15 से 20 प्रश्न पूछे जा सकते हैं यहाँ पर। ये एग्जैक्ट डाटा है दोस्तों, आपके सामने है कि इतने क्वेश्चन बनने की संभावना है। उसके बाद विज्ञान की बात करें, विज्ञान के अंदर भी अपने आप में एक अच्छा रहता है। विज्ञान की बात करें दोस्तों, आपको पता है कि बायोलॉजी इसके अंदर है, बायो है। उसके बाद फिजिक्स है, फिजिक्स भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। और इसके अलावा जो केमिस्ट्री, तो यहाँ से भी प्रश्न, सर्वाधिक क्वेश्चन हर प्रत्येक पेपर में जो जनरल साइंस जहाँ से पूछी जाती है वहाँ सबसे ज़्यादा बायोलॉजी के बनते हैं, और बायोलॉजी ही अपने आप में बड़ा सब्जेक्ट है। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री भी है, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। दैनिक विज्ञान आप कह सकते हैं 15 से 20 क्वेश्चन। इसी प्रकार से मैथ का भी पार्ट है आपके सामने, तो मैथ के क्वेश्चन भी बनेंगे। जनरल मैथ ही आपसे, यानी 10वीं लेवल की भर्ती है तो 10वीं लेवल का ही मैटर आपसे पूछा जाएगा। तो 15 से 20 क्वेश्चन है और 15 से 20 क्वेश्चन यहाँ पे ये बनने की चांसेस है, ठीक है। तो यहाँ जो 105 प्रश्नों का डिवाइडेशन है वो इस तरीके से हो सकता है, ठीक है। अब इसमें ये प्रॉपर तो है नहीं,
क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर ऐसा नहीं लिखा, और ये एक अंदाज़ा है, एक अनुमान है, एक कल्पना है कि इस तरीके से हो सकता है। ठीक है, बाकी आप अपने हिसाब से तैयारी कर रहे हैं, हम आपको करवा रहे हैं। ओके, और इसके बाद जो पार्ट बी है उसके अंदर तो 45 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों जुड़ जाइएगा एक नए सफ़र की शुरुआत के अंदर। ओके दोस्तों, थैंक यू।